हिंदुस्तान की सबसे महान हिंदू एम्पायर या यूं कहा जाए ओवररेटेड एम्पायर मराठा एम्पायर। आज हिंदुस्तान ने हर शख्स इस एम्पायर के बारे में बहुत फख्र से बात करता है एंड ऑफ कोर्स करनी भी चाहिए। हर शख्स को अपनी चीज़ तो अजीज होती ही है, अपना रिलीजन, अपना कल्चर, और अगर हिंदू है तो अपनी हिंदू एम्पायर। अगर फैक्ट की बेस पे बात की जाए तो बेशक मराठा एम्पायर एक बहुत बेहतरीन एम्पायर, लेकिन क्या ये उतनी बेहतरीन है कि जितना इसको बनाकर पेश किया जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मराठा एम्पायर की शुरुआत 1674 में हुई, लेकिन एक बात याद रखने की है कि आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर उनकी डेथ 1707 में हुई। अब 1674 से 1707 के दरमियान सोर्सेज के मुताबिक कोई 13 जंगें हुई, जिनमें से हाफ मराठा ने जीती और हाफ मुगल एम्पायर ने। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मराठा एम्पायर ने मुगल एम्पायर को उनके पीक पे चैलेंज तो कर दिया और कुछ जंगें भी जीती, लेकिन क्या ये जंगें मराठा एम्पायर को एक मजबूत एम्पायर बनाने में कामयाब साबित हो सकती हैं या नहीं? मराठा एम्पायर जिसने मुगल्स के खिलाफ जंगें तो लड़ी, लेकिन क्या ये जंगें वाकई बहुत इंपॉर्टेंट कहलाई जाती? मराठा एम्पायर सिर्फ गुरिल्ला वॉरफेयर्स में मुगल्स के पीक पे जंगें लड़ती रही, यानी कि आना मार के भाग गया। सिंपल सी बात, ठीक है। और एक तरफ से देखा जाए तो उनकी ये टैक्टिक्स काफ़ी कामयाब और उस टाइम पे ज़रूरी थी, क्योंकि मुगल्स काफ़ी बड़ी फौज थी, लेकिन मराठा एम्पायर के पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी। और अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो मुगल्स के पीक पे मराठा एम्पायर ने जब भी खुले मैदान में मुगल्स के साथ जंग की है, वो उनको हार का सामना ही करना पड़ा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मराठा एम्पायर क्या वाकई इतनी महान एम्पायर कि उनको सबसे टॉप की एम्पायर कहा जाता है हिंदुस्तान? ऐसा नहीं। मराठा एम्पायर ने अपना असर रसूख हिंदुस्तान में तब बनाना शुरू किया जब मुगल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। मुगल्स कमज़ोर हो चुके थे औरंगज़ेब आलमगीर के बाद। मुगल्स का वो दबदबा नहीं रहा, बिल्कुल कमज़ोर हो अपनी अय्याशियों में पड़ गए थे। उस दौरान मराठा एम्पायर ने अपनी सल्तनत को मजबूत किया, क्योंकि उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने आप को मजबूत ही करना था। आप मुगल्स पीक पे होते, कभी अपनी एम्पायर कायम करके दिखाते, तब मैं मानता भी। अब यहाँ पे एक बात और है, सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के मुकाबले में तो मराठा एम्पायर भी ठुस हो गई। क्या बना? जब मराठों ने अपनी औकात दिखानी शुरू की, मुसलमानों पे जुल्म करना शुरू किया, मस्जिदें तोड़नी शुरू की, तो मुगल्स ने एक अफगानी शेर अहमद शाह अब्दाली के हाथों इनकी मार दी। बहुत अजीम एम्पायर छोटी छोटी कमजोर रियासतों के ऊपर अपने धाक जमा के बहुत सूरवीर समझ रहे थे। लेकिन जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? तबाह करके रख दिया। एक ऐसा शख्स जो कि काफ़ी अपनी पीक पे था और मजबूत एम्पायर थी, उसके खिलाफ क्या हुआ इनका? कुछ भी नहीं। और जब एक एम्पायर किसी ऐसे शख्स नहीं, किसी ऐसे एम्पायर के खिलाफ अपनी ताकत को मजबूत करता जा रहा है, उनको हिलाता जा रहा है, जो कि अपने पीक पे भी नहीं है, कमजोर हो चुकी है, और उन्हीं को हरा के आप अपने आप को एक बहुत ही अजीम एम्पायर कहोगे, सो मेरे ख्याल से ये बाकी एक नाइंसाफी है। हाँ, अगर वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जीत जाते तो फिर तो मैं भी कहता कि हाँ, बाकी एक अजीम सल्तनत है। और जो मजबूत है उसके खिलाफ आप ठुस हो गए हो, और जो एक इतनी अजीम सल्तनत नहीं रही, उसके खिलाफ आप जीती जा रहे हो और अपने आप को अजीम कह रहे हो। ऑफ कोर्स औरंगजेब आलमगीर ने जब तक जिंदा रहा पट्टा डाल के रखा मराठा एम्पायर को, उसके सामने सर नहीं उठा सके। फिर उसकी वफात के बाद जब कमज़ोर होनी शुरू हुई मुगल एम्पायर, तो इन्होंने भी अपनी एम्पायर को मजबूत करना शुरू कर दिया और नाम दे दिया अजीम महान मराठा साम्राज्य है। ऐसा नहीं होता।
इस वीडियो का मकसद किसी की इंसल्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। जो से 20 और 150 लोगों तक वीडियो जाती है सो बस एक फैक्ट की बेस पे बात की गई है कि अगर आप एक मराठा एम्पायर का कंपैरिजन मुगल एम्पायर से करते हो और कुछ हिंदू आगे कहते हैं कि मराठों ने तो मुगल्स की माँ बहन की थी, ये किया था, वो किया था, तो फैक्ट की बेस पे मेरे भाई आओ, ठीक है, इतनी कोई महान थी नहीं थी। मैं खुद से नहीं बातें कर रहा, सोर्सेज के मुताबिक है, तब रिसर्च सामने पड़ी है मेरे, ठीक है। तो जब पीक पे थी मुगल एम्पायर तब तो कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। 23 किले शिवाजी महाराज ने मुगलों के हाथ कर दिए। उसके बाद कोई इतना ताकतवर बादशाह आया नहीं मुगलों के पास जिसको आप टक्कर दे सको। कमज़ोर सल्तनत के ऊपर आपने अपनी ठोस दिमाग के रखी, लेकिन जब एक मजबूत सल्तनत आई आपके पास में, मतलब एक कंपेटिटर मजबूत आया आपके पास, उसका नतीजा क्या हुआ सब जानते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो बस ये, अगली वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। subscribe